दिखाया जाता है। ईशान कोण से ही सूर्य निकलता है। सूर्य कहाँ से निकलता है? उत्तर और पूर्व के कोने से निकलता है। हाँ, गुरु का पाठ बाबा, गुरु तो साकार होता है। सदगुरु मिला दलाल है निराकारी स्टेज वाला, लेकिन फिर भी साकार होता है तो सदगति करते हैं। सदगति होती ही है शरीर के साथ। शरीर न है तो उसे कहेंगे गति। परम धाम में क्या है? आत्मा गति में है या सदगति में? गति में। जब इस सृष्टि पर आती है तो शरीर लेती है, सुख भोगती है, दुख नहीं भोगती। तो सुख भोगना ही शरीर के द्वारा सत्य गति है। अगर दुख मिलता है शरीर के द्वारा तो दुर्गति। सूर्यवंश और क्षत्रियवंश का सूर्यवंश और क्षत्रियवंश का बीज तो प्रजापिता ये क्या करते थे? सारी दुनिया का बीज प्रजापिता है। जब राम ही रावण बनता है, राम बाप को कहा जाता है, तो वो रावण संप्रदाय का भी बीज है और राम संप्रदाय का भी बीज है। देवताओं का भी बीज है और राक्षसों का भी बीज है। ये भाई तो प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बिंदुसारी बीज है क्या करते? बौद्ध धर्म है ना बाबा, उसमें तो बिंदुसार बीज है क्या करते? बिंदुसार बिंदुसार तो बाप का नाम है। और बौद्ध धर्म थोड़ी बीज है। सिद्धार्थ तो अधर्म होते हैं। सिद्धार्थ जिसमें प्रवेश करता है बिंदु बुद्ध, उसमें तो शुद्धोदन उसके बाप का नाम है। सिद्धार्थ उस व्यक्तित्व का नाम है जिसमें महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया, और शुद्धोदन सिद्धार्थ के लौकिक बाप का नाम, और शुद्धोदन के बाप का नाम है बिंदुसार। ये विधर्मी धर्म पिता है ना, विपरीत धर्म वाला है, और विदेशों में जाकर के इनकी मान्यता ज्यादा साबित होती है। तो इसका कारण यही है कि वो साकार बाप को नहीं पहचान पाता, निराकार को मानता है, इसलिए उसको सार गया, बिंदुसार। तो धर्मपिता का पूजन नहीं होगा क्या? पूजा नहीं होगा धर्मपिताओं का? वो पवित्र रहे हैं क्या? पवित्रता की पूजा होती है। जो घर गृहस्थ में रह करके पवित्रता का जीवन जिन्होंने पाला है उनकी पूजा होती है। सन्यासियों की पूजा होती है कहीं? सन्यासियों के मंदिर बनते हैं? नहीं। किस लिए नहीं होती? क्योंकि सन्यासियों ने घर गृहस्थ में रह करके पवित्र जीवन जीना परम पिता परमात्मा बाप से सीखा ही नहीं, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती। दूर रह करके तो जेल में रहने वाला जो जेली है वो भी पवित्र रह लेता है। ये क्या बड़ी बात हो गई? बाबा जगदम्बा में ब्रह्मा बाबा प्रवेश कर समय माता को वॉइस चेंज कर सकता है चेहरे में? नहीं, जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, वो सब बीज हैं। क्या बीज है का मतलब? जड़ें नहीं है, टालियां नहीं है, पत्ते नहीं है, वो क्या है? बीज है। और इतने कड़क बीज हैं कि वो खुद बीज रूप स्टेज से चेंज नहीं होते, उनके नजदीक जो आएगा वो चेंज हो जाएगा। तो जो जगदम्बा है, जो महाकाली का रूप धारण करती है,
वो भी रुद्रमाला का मणका है ना, बीज है ना। काय का बीज है? चंद्रवंश का बीज है। तो उसमें ब्रह्मा की सोल जब प्रवेश करती है तो संग के रंग में आकर वो भी बीज बन जाती है। जैसे शिव बीज है, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है ना। तो जो शिव बीज जब प्रवेश करता है तो हल्का फुल्का है या सूक्ष्म शरीर का दबाव डालने वाला है? हल्का फुल्का है। तो ब्रह्मा बाबा को पता ही नहीं चलता कब आया कब चला गया। ऐसे ही प्रजापिता वाली आत्मा है या राम वाली आत्मा है, उसमें ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब प्रवेश करता है तो संग के रंग से बीज रूपी स्टेज धारण कर लेता है। इसलिए जिसमें प्रवेश करता है उसको पता ही नहीं लगता कब आया और कब चला गया। गुलजार आदि में जब प्रवेश करते हैं कौन? ब्रह्मा बाबा, तो सूक्ष्म शरीर उनका होता है, क्योंकि गुलजार आदि बीज रूप आत्मा नहीं है। इसलिए वो सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ता है किसके ऊपर? गुलजार आदि के ऊपर। तो वो सब कुछ भूल जाती है। शिव ज्योति बिंदु हल्का फुल्का है, बीज में ज्यादा वजन तो होता नहीं, वो तो बहुत ही सूक्ष्म है। और बीज तो फिर भी स्थूल है, लेकिन शिव तो सबसे जास्ती सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म। 500 करोड़ मनुष्य आत्मा इतनी सूक्ष्म स्टेज वाली नहीं हो सकती। तो वो प्रवेश करता तो पता ही नहीं लगता ब्रह्मा कब आया कब चला गया। तो 9,16,108 तो रेडी होने से ही सत्युग का आरंभ होगा? नहीं, सत्युग जब शुरू होगा तो एक साथ 9,16,108 उतर पड़ेंगे क्या? कि धीरे धीरे उतरेंगे? हैं? जो आत्माओं के उतरने का क्रम होगा वो धीरे धीरे होगा या एक साथ उतर पड़ेंगे? धीरे धीरे। तो टाइम लगेगा ना, माने 150 वर्ष लग जाते हैं। 16,108 9 लाख को उतरने में 150 वर्ष लगेंगे। जन्म देने वाली आत्माएं भी उतरेंगी और जन्म लेने वाले भी उतरते रहेंगे, नंबरवार उतरेंगे। 16,108 में सभी लक्ष्मी नारायण होंगे बाबा? हैं? 16,108 लक्ष्मी नारायण 8 ही होते हैं कि 16 सारे ही होते हैं? 16,108 तो प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाएंगे बहुत से, और राजा रानी बनेंगे ही नहीं। और लक्ष्मी नारायण तो महाराजा महारानी होते हैं। राजाओं की संख्या तो 108 ही है, महाराजाओं की संख्या सिर्फ 8 है। बाकी तो सिर्फ प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाते हैं, राजाएं नहीं बनते हैं। उनमें भी ऐसे भी होंगे जो सिर्फ त्रेता के अंत में जाके प्रिंस बन जाएंगे, नाम मात्र के, थोड़े समय के लिए। बाकी पूर्व जन्मों में दास दासी बनते रहेंगे। बाबा आजकल गणेश का पूजा जास्ती होती है। मनुष्य देवता से बदल करके, पहले देवता था, देवता से फिर मनुष्य बना, और मनुष्य से भी नीचे उतरता है तो जानवर बनता है ना। तो जानवरों को याद करेगा तब जानवर बनेगा, या देवताओं को याद करेगा तो जानवर बनेगा, या भगवान को याद करेगा तो जानवर बनेगा। तो द्वापर युग से ये जानवरियत वाले देवताओं की शुरुआत हो जाती है।
गणेश की पूजा करो, हनुमान की पूजा करो, दत्त की पूजा करो, जड़ की पूजा करो। गणेश कौन करके माता जी पूछ रहे प्रजापिता ही सबका बीज जो है वो तो एक ही है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। उस बीज में तो गणेश भी बैठा है, हनुमान भी बैठा है। वो जब रजो प्रधान बनता है तो गणेश भी है, हनुमान भी है। बात नंबर 1 पुरुष तो दुर्योधन दुशासन होते हैं, लेकिन आजकल का दुनिया में सभी मंदिरों में कोने कोने में किधर भी मंदिर है उधर सभी तो पुजारी तो पुरुष ही होते हैं। इसका तो आप पूजा तब होती है जब वो पवित्र बन जाते हैं तब, या पवित्र होने से पहले पूजा होती है। आज की दुनिया के पुरुष दुर्योधन दुशासन बताए हैं, न कि सत्ययुग त्रेता की दुनिया के पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बताया। आज की दुनिया को के जो पुरुष हैं उनको दुर्योधन दुशासन बताया। सब पुजारी पुरुष हैं। सभी पुजारी तो पुरुष ही होते हैं, लेकिन पुजारी में तो नहीं होते ना। माता ये तो पूजा तो नहीं करते, किधर भी तो नहीं करते। ज्यादातर गुरु पुरुष बन करके बैठते हैं या स्त्रियां गुरु बन करके बैठती हैं। ज्यादा उल्टी पढ़ाई पढ़ाने वाले होते कौन है? पुरुष ही होते। मंदिर का पूजा, नया मंदिर बनता है, मंदिर का स्नान। बाबा ये माता जी पूछ रही थी कुंभाभिषेक का अर्थ क्या है? कुंभ अभिषेक, अभिषेक माने स्नान, कुंभ माने घड़े से स्नान। जब मंदिर बनाते हैं पहले तो पहले मंदिर बनता है या पहले मूर्ति बना के रख देते हैं? पहले मंदिर बनता है। जैसे शूटिंग पीरियड में पहले सोमनाथ मंदिर बना, ना, और मंदिर घर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? घर। तो 4 दीवारी पहले तैयार कर दी, बाद में फिर उसमें मूर्ति स्थापन करते हैं, और वो मूर्ति जड़ होती है या चैतन्य होती है? जड़ होती है। फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। क्या प्राण प्रतिष्ठा करना माने? कोई सोल उसमें प्रवेश कराते हैं। भक्ति मार्ग में करते हैं ना इसे। तो ऐसा कुछ होता तो है नहीं भक्ति मार्ग में, ये सब सिर्फ बातें ही बातें हैं। असली बात कहाँ की है? असली बात संगम युग की है कि 66 में पहले सोमनाथ का मंदिर बना। क्या? घर बना। और ये कहते हैं कि घरवाली घर है या 4 दीवारी घर है? 4 दीवार घर है। 4 दीवारी तो घर होता है। 4 दीवारी घर होता है या गृहिणी घर होती है? गृहिणी माने घरवाली। माता घरवाली घर है या 4 दीवारी घर है? अगर 4 ये दीवारें, अगर घरवाली जाकर के जंगल में बैठ जाए तो घास फूस की झोपड़ियां हैं, वो भी नहीं है, सिर्फ पेड़ के नीचे बैठे हो तो घर नहीं है, तो भी घर है। तो गृहिणी घर कही जाती है। तो 66 में पहले तो वो 4 दीवारी बनी। जहां ब्रह्मा बाबा ने सोमनाथ मंदिर खोला, वो मंदिर जो है उसमें पहले गृहिणी आती है, सोमनाथिनी आती है, बेसिक नॉलेज लेकर के। उसके बाद 3-4 साल के बाद फिर मूर्ति आती है।
वो मूर्ति अज्ञानी है या ज्ञानी है? अज्ञानी है। सोमनाथ आता है, वो मूर्ति आ गई, फिर मूर्ति में प्रवेशता होती है। किसकी प्रवेशता होती है? शिव प्रवेश करता है। शिव ऊपर जाके जब बैठ जाता है क्या? 69 में जब ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया तो शिव क्या ऊपर जाके बैठ गया? नहीं, वो मूर्ति आई और मूर्ति में उसने प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद फिर उसका अभिषेक होता है। घड़े के ऊपर घड़ा, ज्ञान जल का घड़ा ओढ़ते जाओ 69, 70 से लेकर के 75, 76 तक क्या होता है? अभिषेक होता है। अभिषेक होते होते वो मन बुद्धि रूपी घड़ा आत्मा शुद्ध हो जाती है, फिर उसमें चंद्रमा भी प्रवेश कर जाता है, तब नाम पड़ता है शंकर। तो भक्ति मार्ग में तो टंट घंट होता है, लेकिन असली कहाँ होता है? संगम में। वो अभिषेक स्थूल जल से करते हैं, स्थूल घड़े से करते हैं, वास्तव में हुआ है ज्ञान जल से अभिषेक। जो बुद्धि रूपी घड़ा है वो उड़ेला जाता है। आजकल उड़ीसा में चर्च को जलाते हैं, चर्च को जला रहे हैं। उसका कारण है? कारण यह है कि चर्च नाम क्यों पड़ा? चर्चा बहुत करते हैं, काहे की है? एंटी प्रोटेस्ट। हाँ, जब चर्चा करते हैं तो उसका नाम पड़ गया चर्च। दूसरा नाम है गिरजाघर। क्या नाम ऐसा क्यों पड़ा? गिरजा घर गिरजा, ये अच्छी बात है क्या? है घर बनाया जाता है, वो अच्छा है या गिरजाना अच्छा? बनाना अच्छा। तो भगवान का जब घर बनाया गया था तो कोई ऐसी आत्माएं निमित्त बनती हैं कि वो भगवान के बने बनाए घर को उजाड़ देती है। एडवांस पार्टी की शुरुआत की बात है। क्रिश्चियन धर्म का जो बीज है रूपमण का होता है, वो ये धंधा करता है और फालतू की चर्चाएं बहुत करता है अपने को भगवान साबित करने के लिए। क्रिश्चियंस क्या समझते हैं? क्रिश्चियंस समझते हैं क्राइस्ट भगवान का बच्चा है। तो क्राइस्ट ही भगवान का बच्चा है और सब क्या है? और सब भतीजे हैं क्या? सभी ही भगवान के बच्चे हैं। तो जो चर्चा विचारणा चलती है वो फालतू बातों की चलती है। और ऐसी फालतू बातें कर करके उन्होंने हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्या बनाया? क्रिश्चियन बनाया। और इसकी शुरुआत सबसे जास्ती होती है वहां जहां जगन्नाथ का मंदिर स्थापन होता है। जो जगन्नाथ के फॉलोअर हैं वही सबसे जास्ती नीचे गिर जाते हैं। वही नीचे गिरते हैं, वही पहले होते हैं। उसको रावण जलाना कह दो तो और चर्च को जलाना कह दो तो बात एक ही। भाई पूछते हैं मेल मरवत्तूर करके तमिलनाडु में एक मंदिर है। मेल मरवत्तूर करके तमिलनाडु में एक मंदिर है। हाँ। उसमें तो स्त्री पूजा करती है, उसका तो क्या शूटिंग है? ये का अर्थ क्या था? पार्वती ने एक ऐसा बगीचा बनाया था, जंगल बनाया था। उस जंगल में जो भी पुरुष जाता था वो क्या बन जाता?
स्त्री बन जाता। माना वहां सब कन्याएं माताएं ही रह सकती है, कोई पुरुष पुरुष पाने की वृत्ति में नहीं रह सकता। उसकी यादगार वो मंदिर बना दिया। पूजा भी करेंगी तो कुमारियां या माताएं करेंगी, कोई पुरुष वहां पूजा नहीं करता। तो कैसा बगीचा में जाके स्त्री बन गया बाबा, पुरुष पता नहीं पड़ा। रुद्रमाला पहले तैयार होती है, विजयमाला बाद में तैयार होती है। रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड किए जाते हैं। ऐड होने से पहले वो सब स्त्रियां थी विजयमाला में या पुरुष थे? स्त्रियां थी। पुरुष होते हुए भी स्वभाव संस्कार से क्या थे? स्त्री स्वभाव संस्कार वाले थे। उस यादगार में ही वो दिखाए जाते हैं वो ऐसी पूजा कि कन्या माताएं वहां पुजारी के रूप में पूजा करेंगे। पुरुष कोई होता ही नहीं है। रुद्रमाला के वर्ण के तो सारे लंगड़े हैं, जब तक पवित्र न बने तो ऐड कैसे किए जाए? अंत में तो बन जाएगा ना बाबा, रुद्रमाला का मंत्र तो है पवित्र, तो अंत में तो बन जाएगा ना। सब थोड़े ही बन जाएंगे, जो पवित्र बनते जाएंगे सो बनेंगे। सब प्रवृत्ति मार्ग को मानते हैं क्या? नहीं मानते। और कुछ है बस।